हाय एंड वेलकम टू ऑरेंज फैक्ट्स। इस वीडियो में आप समुद्री डाकुओं के ऐसे अजीबोगरीब रिवाजों के बारे में देखेंगे जिनके बारे में आप यकीनन पहले से नहीं जानते होंगे। नंबर 1, समुद्री डाकुओं का ये स्पेशल जॉली रोजर फ्लैग। समुद्री डाकुओं का सबसे मशहूर झंडा ये जॉली रोजर है, जिसमें ये खोपड़ी और क्रॉस बोन्स हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इस झंडे के कई वर्जन्स हैं। पहली बार इस झंडे का जिक्र 1724 में चार्ल्स जॉनसन के द्वारा लिखी गई ए जनरल हिस्ट्री ऑफ पायरेट्स नाम की किताब में किया गया था। ब्लैक बियर्ड्स का झंडा असल में थोड़ा अलग था। इस झंडे में एक कंकाल था जो शैतान को मारकर उसका दिल निकाल रहा है और जिससे खून टपक रहा है। वहीं दूसरे झंडे में खोपड़ियों पर खड़े पुरुष, साथ में घंटे, चश्मे और यहाँ तक कि रेड स्केलेटन भी थे। नंबर 2, समुद्री डाकू केवल पुरुष नहीं थे। समुद्री डाकू बनने के लिए पुरुष होना कोई ज़रूरी नहीं था, बल्कि बहुत सी महिलाएं भी थीं जो अमीर बनने के लिए समुद्री डाकू बन गई थीं। मैरी रीड और बोनी दो सबसे मशहूर महिला समुद्री डाकू थीं। मैरी अपनी पहचान छुपाने के लिए एक आदमी की तरह कपड़े पहनती थी, लेकिन जब उनके जहाज़ पर कब्जा किया गया तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने जहाज़ के कप्तान कैली को जैक को दोषी ठहराया। ये महिलाएं जैक पर इतना गुस्सा थी कि उन्होंने जेल में ही जैक को मौत के घाट उतार दिया। नंबर 3, ब्लैक बियर्ड के पास अपनी दाढ़ी को मेंटेन करने के लिए एक खास सीक्रेट था। ब्लैक बियर्ड दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री लुटेरे थे। उन्होंने खुद को खतरनाक दिखाने का एक उपाय ढूंढ लिया था। कैप्टन टोपी के नीचे गहरी और लंबी दाढ़ी रखते थे और दाढ़ी के बालों में बुनाई करते थे। जैसे ही गांजे का धुआं उनके चेहरे से निकलता हुआ दिखाई देता था, लोग अपनी जान की खैरियत मनाने लगते थे। इसके साथ ही वो एक क्रिम्सन कोट पहना करते थे और वो अपने पास हर वक्त 2 तलवारें, 2 खंजर और 2 बंदूक रखते थे। और जब भी वो किसी से मिलते थे तो बहुत ही क्रूर और निर्दयी दिखते थे। नंबर 4, वो पहले मिक्सोलॉजिस्ट थे। ब्रिटिश नौसेना के नाविकों ने 16वीं सदी में पानी मिली हुई शराब का आविष्कार किया था। वो अपने पानी को पतला और रोगाणु व शैवाल से बचाना चाहते थे, इसलिए वो पानी के साथ रम को 70-30 के भाग में मिला देते थे। इस आइडिया ने बहुत अच्छा काम किया और वो हर रोज़ प्रत्येक नाविक को आधा मग रम देते थे, जो कि 5 शॉट्स के बराबर था। हालांकि उन्होंने इस नुस्खे में कुछ बदलाव भी किए थे। उन्होंने स्कर्वी को रोकने के लिए नींबू का रस इसमें मिलाया और स्वाद को और बेहतर करने के लिए इसमें चीनी भी डाली, और जल्दी ही ये लुटेरों की खास और पसंदीदा ड्रिंक बन गई। नंबर 5, वो एक आंख पर आई पैच इसलिए नहीं पहनते थे क्योंकि उनकी एक आंख खराब थी। हालांकि कुछ ऐसे पायरेट्स थे जिनकी तलवारों से होने वाली लड़ाइयों के कारण आंखें खराब थीं, लेकिन ज़्यादातर लुटेरे एक दूसरे कारण की वजह से ही आंख को ढककर रखते थे। समुद्री डाकू अपना ज़्यादातर वक्त जहाज के ऊपर दिन की रोशनी में बिताते थे, लेकिन जैसे ही वो जहाज के नीचे अंधेरे में जाते थे तो दूसरी आंख से उनको अंधेरे में देखने में मदद मिलती थी। जैसा अक्सर होता था जब वो दूसरे जहाज़ों को लूटने या अपने जहाज की रक्षा एक आंख को कवर करके किया करते थे, जिससे ये आंख हमेशा अंधेरे में देखने के लिए तैयार होती थी। जैसे ही उन्हें एक अंधेरे केबिन में भागना होता था तो वो बस इस ढकी हुई आंख से पैच को हटा दिया करते थे। नंबर 6, समुद्री डाकू अपने कानों में बालियां क्यों पहनते थे? ये समुद्री डाकुओं के सबसे अजीबोगरीब रिवाजों में से एक है, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। ये इसलिए था क्योंकि एक लुटेरे के मरने के बाद वो किसी से उसकी बॉडी की देखभाल करने की उम्मीद नहीं रखते थे। समुद्री डाकू जानते थे कि समुद्र में उनकी मौत हो सकती है और वो समुद्र के तल में दफन नहीं होना चाहते थे। वो चाहते थे कि पूरी रीति रिवाज के साथ उनको दफनाया जाए। इसीलिए वो कान में ये बहुत ही महंगी बालियां पहना करते थे, जिससे कि जब एक समुद्री लुटेरे की मौत हो जाए तो इन बालियों को बेचकर उनके ताबूत और दफन में होने वाले दूसरे खर्चों का भुगतान किया जा सके। यहाँ तक कि अगर किसी लुटेरे की बॉडी समुद्र में मिलती थी तो दूसरे समुद्री लुटेरे ये सुनिश्चित करते थे कि उसे सही तरह से दफनाया जाए। कुछ समुद्री डाकू थे जो अपने खुद के बंदरगाह पर दफन होना चाहते थे, इसलिए वो अपने कान की बालियों के अंदर उस जगह का नाम लिख कर रखते थे ताकि मरने के बाद उनके शरीर को वहाँ भेजा जा सके। नंबर 7, खूनी लाल पायरेट फ्लैग, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक था। जब लोग जहाज़ों पर इस जॉली रोजर फ्लैग को देखते थे तो इससे एक खौफ का माहौल पैदा हो जाया करता था, और ये रेड फ्लैग तो और भी ज़्यादा भयानक लगता था। अगर किसी जहाज़ ने ये लाल रंग का झंडा लगाया है तो इसका मतलब है दूसरे जहाज़ों और लोगों के लिए चेतावनी होती थी
कि किसी पर भी कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि तुरंत सभी को मार दिया जाएगा। इस झंडे को मौत का झंडा कहा जाता था। जैसे ही नाविक इस झंडे को देखते थे वो तुरंत समुद्र में छलांग लगा देते थे, भले ही वो समुद्र में डूबें या बचें। नंबर 8, ज़्यादातर लुटेरे अपने खजाने को ज़मीन में नहीं दबाते थे। बहुत से लोगों का मानना है कि ज़्यादातर समुद्री लुटेरे अपने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए किसी आइलैंड पर दबा देते थे। ऐसा करने वाला एकमात्र समुद्री डाकू विलियम किड था। उसने अपने खजाने को लॉन्ग आइलैंड पर दबाया था। हालांकि उसकी ये योजना तब बर्बाद हो गई जब उसके एक साथी ने बाद में इस खजाने को वहां से खोद कर निकाल लिया। अधिकांश समुद्री डाकू अपने खजाने को दफन नहीं करते थे, क्योंकि वो अधिकतर खाने का सामान, लकड़ी, शराब और जानवरों की खाल चुराते थे और ये सामान ज़मीन में खराब हो जाते। इसलिए अक्सर समुद्री डाकू इनका इस्तेमाल करते या उन्हें बेचते थे। नंबर 9, समुद्री लुटेरे समलैंगिक विवाह करते थे। समलैंगिक विवाह का रिवाज पायरेट शिप्स पर 16वीं सदी से चला आ रहा है, क्योंकि समुद्री डाकू जहाज़ों पर एक साथ इतना समय बिताते थे कि वो आपस में इंटीमेट हो जाते थे। जब दो पायरेट्स की गे मैरिज होती थी तो इसे मिडिल डिच कहते थे और वो अपने सभी सामान और खजाने को साझा करते थे। अगर किसी एक पायरेट की मौत हो जाती थी तो दूसरे को उसकी मृत्यु का लाभ प्राप्त होता था। दोनों एक साथ रहते थे और दोनों एक दूसरे के नाम की अंगूठी पहनते थे और हर चीज़ को साझा करते थे। नंबर 10, जूलियस सीजर को समुद्री लुटेरों ने पकड़ लिया था। समुद्री डाकू किसी जहाज पर हमले के दौरान उस पर मौजूद लोगों को बंधक बना लिया करते थे। 1075 ईसा पूर्व में इसी तरह से समुद्री लुटेरों के एक दल ने जूलियस सीजर को पकड़ने में कामयाबी पाई थी और उन्होंने 20 प्रतिभाओं की फिरौती मांगने की योजना बनाई। पर जूलियस सीजर ने कहा वो कम से कम 50 के लायक है। जब जूलियस सीजर समुद्री डाकुओं का बंधक था तो वो इस दौरान उन्हें कविताएं सुनाया करता था। छूटने के बाद सीजर ने उन सभी को सजा के तौर पर सूली पर लटका दिया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।